हाँ सर आ गई। हाँ, अब इसी में जब ये सर्कुलरली घुमा रहा है तभी तुम देख रहे हो कि वेव यहां से तुमको इस तरीके का वेव मिल रहा है। जब इसमें इस लिंकी को सर्कुलरली घुमाया है तो इसमें मिल रहा है। तो सर्कुलरली घुमाने में क्या हुआ है कि उसमें कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ कंपोनेंट इस पास एक्सिस के अलोंग आ रहा है जिसको ये आगे अलाउ कर रहा है। समझ में आया? देख लो फिर एक बार। देखो अब ये सर्कुलरली जब घुमा रहा है तभी तुमको आगे वेव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वो कहां से मिल रहा है? उस सर्कुलरली घुमाने में कोई ना कोई टाइम पे ऑसिलेशन इसके अलोंग मोमेंटली हुआ होगा जिसको ये आगे अलाउ कर रहा है। समझ में आया? यस सर। ओके, अब एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो। यही चीज लाइट के साथ देखी जाएगी। दिख रहा है? ये वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे टॉर्च लगाया गया है। ये क्या है? टॉर्च मतलब कह लो कि ये सोर्स ऑफ लाइट है। ये जो है सोर्स ऑफ लाइट है। यह एक पोलराइजर P1 और दूसरा पोलराइजर P2। अब इसके साथ देखो क्या होता है। अच्छा, अभी जो तुमको टॉर्च जलता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ ये टॉर्च जलता हुआ दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। अभी इसकी इंटेंसिटी, अभी जो इसकी इंटेंसिटी है वो देखो, ठीक है। अभी जो इससे लाइट आ रही है वो देखो, और जब इसके सामने पोलराइज डाल दिया जाएगा उस समय इंटेंसिटी देखना और दोनों में फर्क बताना कि दोनों में फर्क है या नहीं। ये बिल्कुल लाइव किया हुआ एक्सपेरिमेंट है ये। अब देखो, अब इंटेंसिटी घटी की बढ़ी? घटी। घट गई ना इंटेंसिटी? इंटेंसिटी कम हो गई। अब ये क्यों कम हुई होगी? देखो, ये इसलिए कम हुई होगी, अब समझो, यहीं पे समझाते हैं इस चीज को। पहले जो लाइट आ रहा था वो था अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट था। तो अनपोलराइज लाइट जैसे यहां से निकल के तुम्हारी आंखों पे आ रहा है, ये अनपोलराइज लाइट जो आ रहा है, तो अनपोलराइज लाइट में जो हम देख पाते हैं चीजों को, मतलब जिससे हमें उसका सेंस ऑफ विजन होता है, अनपोलराइज लाइट है जो नॉर्मल लाइट होती है, जो नॉर्मल लाइट जो हमारे आंखों में पड़ती है, सन का लाइट हो गया, बल्ब का लाइट हो गया, उसको हम अनपोलराइज लाइट बोलेंगे। उसमें जो हमें देखने का जो महसूस होता है, देखने का सेंस ऑफ विजन होता है, वो लाइट के जो लाइट में क्या होता है, लाइट को बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। समय के साथ टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम जो चीज देख पाते हैं या देखने का, कि लाइट किसी चीज पे पड़ा और वहां से हमें रिफ्लेक्शन में कोई चीज दिखी, तो देखने का जो मेन सेंस होता है वो मेन होता है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई नॉट एंड बी नॉट इस तरीके से हम बनाए थे कि इधर मान लो लाइट वेव जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। ये वैल्यू जो है इसकी मैग्नीट्यूड ई नॉट है, और ये जो है ये बी नॉट है। बताए थे? तो क्या ई नॉट अपॉन बी नॉट का रेशियो कितना था अगर याद हो तो? ई नॉट अपॉन बी नॉट का रेशियो कितना था? कोई बता सकता है मुझे? कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या था? स्पीड ऑफ लाइट। कितना? स्पीड ऑफ लाइट इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बी नॉट। किसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इसमें से? ई नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है कि बी नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है? ई नॉट की। ई नॉट ना, अगर तुम बी नॉट 1 भी डालते हो तो ई नॉट 3 इंटू 10 की पावर 8 टाइम्स आ जाएगा।
तो जो लाइट वेव होता है उसमें किसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कि मैग्नेटिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसीलिए सेंस ऑफ विजन जो होता है वो लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के कारण होता है। इस चीज को ध्यान रखना, ये नहीं बताया जाता है किताबों में, या कोई भी मास्टर साहब शायद तुमको ना बता पाए इस चीज को, बस सीधे बता देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। क्यों होता है इतना डीपली नहीं कोई जाकर सोचता है इन बातों को। तो क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि मैक्सवेल ने ये चीज निकाल के हमको दिया कि ई नॉट और बी नॉट का रेशियो ऐसा होता है, तो ई नॉट नेचुरली बहुत ज्यादा होगा, बी नॉट कम होगा, तो जो ज्यादा चीज होगा उसका इफेक्ट दिखेगा। तो जब लाइट, जैसे मान लो ये लाइट यहाँ से सीधे आ रही है, जब ये नहीं था, कौन सा, इससे जस्ट पहले वाला पॉइंट यहीं से समझाते हैं, इससे जब इसके सामने अभी लाइट यहाँ से आ रही थी, तो इससे जो वेव निकल रहे होंगे वो केवल वेव ऐसे आ रहा होगा, या फिर ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता कैसे भी है ना, पूरा 360 घुमा दो, हो सकता है इससे, और हर एक तरफ होगा, ये इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर एक तरफ होगा। तो हम अगर सामने से देख रहे हैं, तो मेरे सामने हम यहाँ अगर खड़े हैं, तो मान लो ये रे आ रही है, तो इस रे पे ऑपरेट करता, देखो मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपरेट करता, मान ले इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे भी, इसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं ऑपरेट करता हुआ? यस सर। तो प्लेन पोलराइज लाइट को हम ऐसे शो करते हैं, सर्किल बना दिया और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को इतने इनफाइनाइट डायरेक्शन से अलाउ कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लेन पोलराइज लाइट, चलो इसको हम वापस से चलते हैं अपने स्क्रीन पे, वहां पे तुमको बताते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट, या फिर देख लो यहाँ पे एक और मेरे पास है, ये तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये फिगर दिख रहा है? तो ये Yes, जो है sir. प्लेन पोलराइज लाइट का रिप्रेजेंटेशन है। तुम देख सकते हो यहाँ पे, मान लो लाइट इस तरीके से आ रहा है, ये जो सर्किल बनाया है ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके प्लेन के अलोंग जो ऑपरेट कर रहा है वो दिख रहा है। अब अगर ध्यान देना इस चीज को, इसी में सारा खत्म ही हो जाएगा, ये समझने वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब अगर मैंने यहां से लाइट निकल रही है, ये नॉर्मल अभी हमारे, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, इसको थोड़ा और पीछे करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे मान लो खड़े हैं, ये टॉर्च यहाँ पे है और यहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ से जो लाइट रे हमारी आंखों पे आ रही होगी, ये नॉर्मल लाइट आ रही होगी, नेचुरल लाइट आ रही होगी, और ये क्या होगा, अनपोलराइज लाइट होगा, अनपोलराइज लाइट। जब पोलराइजर इसके रास्ते में हम रख देते हैं, जब पोलराइजर इसके रास्ते में रख देंगे तो क्या होगा, तो समझो इस चीज को, पोलराइजर इसके रास्ते में, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पोलराइजर रख दिया, तो ये पोलराइजर जो मटेरियल है इसका तुमको पास एक्सिस नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, तो इस पोलराइजर का पास एक्सिस या तो इसके अलोंग ऐसे हो सकता है जो पीछे दिखाए थे, ठीक है, या फिर इसके अलोंग ऐसे होगा। तो ये पोलराइजर इस लाइट से किन सारे वेव को पास करने देगा, हर एक वेव को, या फिर जिस वेव का ऑक्सीलेशन या जिसका कंपोनेंट इसके अलोंग होगा उसी को पास करने देगा कि नहीं करने देगा, बोलो। कंपोनेंट को, है ना, जो इसके अलाउंग होगा जिसका कंपोनेंट, इसका मतलब ये समझो कि अगर इससे लाइट जो आ रही है वो पूरा का पूरा अगर इस तरीके से ऑक्सीडेट करके आ रहा है, तो अगर इसके सामने हम यहाँ पे क्या कर दिए, पोलराइजर डाल दिए, ये वेव इस तरीके से आ रहा है, अब इससे जो वेव आएगा, अगर इसका पास एक्सिस इस तरीके से है, इससे जो वेव आएगा वो खाली अब इसके परपेंडिकुलर जो इधर वाला अलाउ करेगा, ये परपेंडिकुलर अलाउ करेगा, इससे आएगा, मतलब इससे पास होने के बाद खाली इस प्लेन के अलोंग वाला जो वेव होगा वही आगे आ पाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं?
यस सर। इसका मतलब ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर थे, उसमें से इसने इसी को अलाउ किया है जो या तो कंप्लीटली इस पास एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली पास एक्सिस के अलोंग होगा उसको तो आने देगा, या फिर जैसे मान लो कोई टेढ़ा वाला भी होगा तो इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट इसका इधर और एक परपेंडिकुलर, इसको बिल्कुल नहीं आने देगा और इस वाले को आने देगा। तो यहां से अगर इंटेंसिटी आई नॉट चलती है, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे, तो इस पोलराइजर के बाद जो इंटेंसिटी आ जाएगी ये आई नॉट बाई 2 आ जाएगी, मतलब इंटेंसिटी सीधे हाफ हो जाती है। तो इसलिए अभी जो तुमको लाइट दिख रहा है, जैसे ही पोलराइजर को डालेंगे जो भी इंटेंसिटी आ रही उसकी 50% इंटेंसिटी तुमको दिखेगी। हाँ बोलो, यहां तक ठीक? यस सर। अब देखो, अब आगे वीडियो देखो। ये डाल दिया गया है, तो अब इसकी ब्राइटनेस जो है, इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है, ठीक है। अब क्या किया गया देखो, ये जब डाल दिया गया तो अब इससे कितनी इंटेंसिटी निकल रही होगी, पहले इंटेंसिटी मान लो, पहले इंटेंसिटी अगर इसकी 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर निकल रही थी, ये आई नॉट था ओरिजिनल इंटेंसिटी, इसके बाद जो निकलेगी, इसके बाद जो निकलेगी वो आई नॉट बाई 2 मतलब 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अब जब इसके सामने में दूसरा पोलराइजर डाल देंगे, अगर इसके सामने में दूसरा पोलराइजर डाल देंगे, जैसे पहला पोलराइजर डाला और इसके सामने में दूसरा पोलराइजर डाल देंगे, तो इसका पास, इस पोलराइजर का पास एक्सिस और इस पोलराइजर का पास एक्सिस जब सेम होगा, सेम होगा, तो अगर इससे आई नॉट बाई 2 आ रहा है, इससे भी कितना आएगा, आई नॉट बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जो वेव ये अलाउ करेगा वो इसको डायरेक्टली अलाउ कर देगा कि नहीं करेगा? यस सर। ये आई नॉट बाई 2 जरूरी नहीं है ना कि उतना ही आए? बिल्कुल आई नॉट बाई 2 ही आएगा, ये मैथमेटिकली आगे कैलकुलेट करेंगे, अभी समझो चीजों को, ये सब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, अभी केवल समझो। और एक चीज और याद रखना, अगर मैं पहले वाले पोलराइजर को रोटेट कराता हूं तो इससे भी आई नॉट बाई 2 ही आएगा। अगर मैं पहले वाले पोलराइजर को रोटेट कराता हूं, जैसे पहला वाला पोलराइजर अगर मैंने ऐसे कर दिया, इस तरीके से कर दिया, इसका पास एक्सिस ये हो गया, या पहले वाले पोलराइजर को मैंने इस तरीके से कर दिया, इसका पास एक्सिस ये हो गया, या पहले वाले पोलराइजर को मैंने इस तरीके से कर दिया, इसका पास एक्सिस ये हो गया, हर एक से आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2 ही आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो, हम जो लाइट बोल रहे हैं अनपोलराइज लाइट, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकली हर एक डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अगर मैंने पोलराइजर ऐसे लिया जिसका पास एक्सिस ये है, उस केस में हम क्या करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, इसमें से इस कंपोनेंट को अलाउ नहीं करेगा, इसको अलाउ कर देगा। अगर हमारा पास एक्सिस ऐसे हो गया, उस समय हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, इसको अलाउ करेगा और इसको अलाउ नहीं करेगा। अगर ये हो गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, और ये हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो अनपोलराइज्ड लाइट अगर इस तरीके से आ रहा है जिसमें हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विवेलेंट है, तो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो आधा कंपोनेंट इधर आई नॉट बाई 2 और आधा कंपोनेंट आई नॉट बाई 2 इधर आएगा कि नहीं आएगा? आधा इंटेंसिटी जो है उसको रोक देगा और आधे इंटेंसिटी को अलाउ करेगा। इसीलिए इस पोलराइजर को तुम 360 पूरा का पूरा घुमा दो, तुमको लाइट की इंटेंसिटी इतनी ही मिलेगी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? यस सर आई। है ना? तो पहले वाले पोलराइजर को तुम ऐसे रखो तो, या फिर इसको रोटेट करा के तुम ऐसे रख देते तो, या इसको रोटेट करके ऊपर रख देते तो, या फिर रोटेट करके ऐसे रख देते तो तुमको लाइट की इंटेंसिटी जो अभी दिख रही है वही दिखेगी। ये शायद देखो एक्सपेरिमेंट में आगे दिखाएगा। लेकिन अब इसके आगे दूसरा वाला पोलराइजर रखोगे, दूसरा रखोगे और इसको जो रोटेट कराओगे, तब तुमको उसके आगे जो इंटेंसिटी मिलेगी उसमें तुम्हें वेरिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। क्यों? देखो, अगर मान लो मैंने ये सर्किल लिया और इस सर्किल में ये जो है प्लेन पोलराइज, ये नॉर्मल अनपोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके आगे मैंने एक पोलराइज रख दिया जिसकी पास एक्सिस इस तरीके से है, तो ये क्या करेगा?
ये यहाँ हर एक वेव को अलाउ करेगा या केवल इस वाले को अलाउ करेगा? जो इसके अलोंग ऑक्सीलेट करेगा उसी को अलाउ करेगा ना, कि नहीं? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. अब ये जो हम रखे, इसके बाद वाला जो पोलराइजर रखे हैं, इस पोलराइजर को पहले के रिस्पेक्ट में कैसे ओरिएंट रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमको आगे लाइट देखने मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर इसका भी पास एक्सिस पहले वाले के पैरेलल है तो जितनी लाइट इससे आ रही है सब देखने को मिलेगी। अगर इसके पास एक्सिस दोनों के हम परपेंडिकुलर कर दिए तो यहाँ बिल्कुल हमको पीछे से डार्क दिखाई पड़ेगा, कोई लाइट आता दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इससे अगर I0/2 आ रही है तो यहाँ पे इंटेंसिटी 0 से लेके I0/2 मिलेगी, डिपेंड करेगा कि इसको हम कैसे घुमाते हैं, यही तुमको आगे एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेगा। तो चलो इसको देख तो वॉच करते हैं। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका? is called as Polaroid. ये सेकंड पोलराइजर है is a ये। device which can reduce the intensity of the light which falls on it. This light, whichever I have taken, the light which is coming from torch, is called as unpolarized light. Unpolarized light. I'm going to explain all that later. So, when this Polaroid is placed in front of the unpolarized light, then that is going to block most part of the light and allows light only in certain direction, and so the intensity is decreased, reduced. According to theory, the intensity becomes exactly half. This is the light, the intensity, original intensity. If I call it as I0, then the intensity becomes half of the original intensity. Now one more observation let us make. So now what I am going to do is I am going to rotate this Polaroid which is taken here. I am just rotating it. देख रहा है रोटेट करा तो Now इंटेंसिटी what to do is you need to observe the intensity of light which is coming out. Is it same or any change in the intensity of light? Yes, sir. A little bit. It is same. Actually speaking, it is same. See, the intensity, though we are rotating it, the intensity was the same. It's not changing. Of course, this is the original light. I'm not talking about it. But when I place it, the Polaroid in front of it, the intensity has become half. That is what I told you. And after that, I have been rotating this, and the intensity remains same. There is no change in the intensity of light. So this we need to answer why the intensity remains same. This is one question. Now I'm समझ में आ रहा है कि नहीं आता? ये सारे क्वेश्चन जो है इसका हम जवाब देंगे आगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे और अभी कुछ बताया भी है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है। Yes, sir. आगे भी देखते Yes, हैं। sir. Polaroid. दूसरा पोलराइड I'll take another Polaroid and then I'm going to place it in front of it. Let us see what happens. Say I keep it like this in front of it, the second Polaroid. We find some light coming from it, right? So now this position, please note down this position, I can call this as like 0 degrees. Now I slowly rotate the second Polaroid. The second Polaroid is being rotated slowly. Then what happens is the intensity is decreasing. Yes, at this position I can दिख रहा है आपका सामने? अब वो लाइट आता दिखाई पड़ रहा है क्या? No, No, sir. sir. नहीं। No, sir. मतलब ये अब जो होगा कि पहला वाला जो पोलराइजर P1 होगा और दूसरा वाला पोलराइजर दोनों की पास एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर थीटा इक्वल टू 90 पे आ चुका होगा। मतलब पहला वाला जो रो आप अलाउ कर रहा है इसको कंप्लीटली ये ब्लॉक कर दे रहा है, इसके सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और चूंकि लाइट में ये चीज शो होता है तो इससे लाइट का ट्रांसवर्स वेव नेचर शो होता है। ये पूरा पोलराइजेशन का प्रोसेस इसीलिए बताया गया। not see any light coming out of the source. Now this angle is 90 degrees. I have started with 0. Now I have come to 90 degrees.
I further rotate the second Polaroid. So again I can find the intensity again increasing, and in this position the intensity is again full. So this is 180 degrees. I have started with 0, I reached 90, and again I have come to 180 degrees. Now I am further rotating it. As I further rotate it, then the intensity is decreasing. It's decreasing. We can see the intensity is decreasing. Now it has become completely dark. That means this angle, which I can call it as 270 degrees, it's dark, completely dark. Now I further want to rotate it, like again I am rotating in the same manner, in the same direction. Again I find some brightness, the intensity is again increasing, slowly increasing, and in this position it's maximum. That means I have reached back to 360 degrees. I started with this position and I have taken a complete rotation and I have reached back to that position. So during this time I found it was increasing, decreasing, increasing, and again decreasing, like that. It was varying. So even this I have to answer why this is happening like this. ठीक है, ये तो देख रहे हो यहाँ लाइट का सोर्स है। इनफैक्ट कि नॉर्मल नेचुरल लाइट से भी ये पोलराइजेशन दिखता है। जैसे कि अभी इसको देखो, जो पीछे वाला हम शेयर किए थे, जो ऑलरेडी स्निकी वाला दिखा रहा था, ये नॉर्मल से भी हो गया इसमें भी तुम देख सकते हो। Only the left and right components get through. This is another polarizer. It's polarized. एक चीज देखो, यहाँ पे पहला वाला पोलराइजर P1 है, पहला वाला पोलराइजर P1 है। तो ये जिसके सामने रखा हुआ है, अभी वो पूरा पोर्शन तुमको पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये अभी ये इसके जो बॉडी का पार्ट है, जहाँ पे इसे पहने हुए कपड़ा, उससे व्हाइट जो पहने हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? है ना? अब जब दूसरा पोलराइज लाएगा और उसको रोटेट करेगा तो वो पीछे वाला पार्ट नहीं दिखेगा। देखना ही इस चीज को। Up and down. This is another polarizer. It's polarizing left and right. When these two are crossed, we get. अब पीछे कुछ दिख रहा है क्या? पीछे का दिख रहा है क्या? No, sir. तो यही पोलराइजेशन फेनोमेनन। Absolute जब इसको रोटेट darkness. करेगा, Zero transmits. कोई ट्रांसमिशन। But if we cross them the other way, अब देखो दिख रहा है, अभी पूरा लाइट लग रहा है, दोनों का पास एक्सिस सेम हो गया। they're polarizing together the same way. देखो यहाँ देख लो, इसमें लाइट ये बिल्कुल अच्छी Unpolarized light. समझ में आया पोलराइजेशन की नहीं? Yes, sir. आगे अभी देखो इसमें एक बार और देख लो, ये देखो दिख रहा है। अब जब ये पूरा का पूरा दोनों पास एक्सिस 90 पर हो गया तो पीछे की कोई लाइट नहीं, मतलब देखो इसमें से ये पूरा लाइट पोर्शन दिख रहा होगा, इसके थ्रू अब कोई लाइट नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा है। Unpolarized light, for example, from the sun. यही पोलराइजेशन फिनोमेनन लाइट जो कि शो करता है, इसीलिए लाइट का ट्रांसवर्स नेचर इससे शो होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। खत्म, पोलराइजेशन खत्म। अब इसमें ये है कि ठीक है, जो नॉर्मल लाइट होता है वो तो अनपोलराइज्ड लाइट होता है। तो नॉर्मल लाइट से किस किस तरीके से, कौन कौन मेथड है जिस तरीके से हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये चीज तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सुने होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यस सर। है ना, कि कुछ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, है ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो उसमें से डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेवो रोटेटरी होता है। ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? यस सर। yes, sir. तो उस समय समझ में नहीं आया था कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, पीपीएल? उस बताए थे ना कि ऐसे रोटेट करता है, एकदम सही बताया। मतलब बिल्कुल फील था कि नहीं इस बात का कि क्या होता होगा वहां पे?
जैसे मान लो, देखो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, ये मटेरियल है और इससे इसके सामने तुम नॉर्मल लाइट रखे, ठीक है, और इसके आगे क्या रख दिए, एक पोलराइज रख दिए जिसका पास एक्सिस ये, तो इसके आगे जो रखोगे पोलराइज, ये मान लो तुम्हारा अनपोलराइज लाइट है, तो इससे जो लाइट पास करेगा, इससे जो लाइट पास करेगा वो कैसा होगा, वो इस तरीके से, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा कि नहीं होगा, मतलब उसका प्लेन जो होगा इस तरीके से होगा। अब जब ये इससे पास करेगा, इससे पास करेगा, तो यहाँ पास करते हुए अगर ये इसके प्लेन को, अगर ये इसके प्लेन को इस तरीके से कर देता है, इस तरीके से घुमा देता है, इस तरीके से घुमा देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मटेरियल को क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे। और अगर ये इस तरीके से घुमा देता है, इस तरीके से इधर घुमा देता है, इधर इधर घुमा देता है, तो वही होता है ना, मुझे याद नहीं था क्या क्लॉकवाइज घुमाता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो एक को बोलते हैं डेक्स्ट्रो और एक को बोलते हैं लेबोरोटेटरी, ऐसा कुछ होता है ना। यस सर, ये बताया गया था। हाँ, तो ये बताया गया था। तो यही है कि अब हमें यहाँ पे यही एक दो टेक्निक सीखना है कि अगर मेरे पास नॉर्मली कोई अनपोलराइज लाइट है, तो उस अनपोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट कैसे कैसे निकाला जा सकता है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि पोलराइड लगा दो, एक तरीका है जो अभी देखे थे कि मटेरियल होता है पोलराइड होता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, निकोल प्रिज्म करके आता है उसमें, है ना, एक निकोल प्रिज्म करके आता है जो प्लेन पोलराइज लाइट इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर एक होता है टर्मोलिन क्रिस्टल होता है, उसके थ्रू जब अनपोलराइज लाइट पास करते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट निकलता है, तो इसके थ्रू होता है। इसके अलावा क्या और तरीका है जिससे हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट निकाल सकते हैं, तो उसका दो मेथड है। अगर अनपोलराइज लाइट को किसी सरफेस पे डाला जाए तो उस समय जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट, उससे हम प्लेन पोलराइज लाइट निकाल सकते हैं, लेकिन वो हर एक एंगल पे नहीं होगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे होता है, उसी पे जाके हमको कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट निकलता है। और दूसरा स्कैटरिंग जो होता है लाइट का जो स्कैटरिंग होता है, उस स्कैटरिंग में भी हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिलता है। तो नेचुरली दो तरीका है जिस तरीके से हम प्लेन अनपोलराइज लाइट से प्लेन पोलराइज लाइट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीका कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट यूजिंग रिफ्लेक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट यूजिंग स्कैटरिंग, ये हमें जानना है। क्या निकोल प्रिज्म में सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन नहीं खत्म नहीं कर देता है वो सारा, जो भी इस तरह का प्रिज्म होता है ना, इस तरीके से तुमको निकोल प्रिज्म का फिगर बनाया गया होगा, इसका पास एक्सिस, जैसे मान लो ये जो है ना, इसका ये पास एक्सिस है, इसमें जो पास एक्सिस इस तरीके से होगा। चलो एक हम दिखाते हैं, रुको, एक ये हम दिखाते हैं, एक और वीडियो है हम दिखाते हैं, उसको वेट करना, इसमें भी शायद तुमको मिल जाएगा पूरा का पूरा क्लियर कट। Polarization transfer, it is observed beyond S1, a respective of A. सर नहीं दिख रहा है। Parallel एक मिनट रुको, to आवाज सुनाई दे its रहा है क्या? axis. The crystal यस यस, कैसा आवाज आ रहा? light आवाज आ रहा है। B at right angles to A. क्या हो गया इसको? अब दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो यही जो प्रिज्म है ना, ये निकोल प्रिज्म है, ये यहाँ पे प्रिज्म 1 है, ये प्रिज्म 2 है, निकोल प्रिज्म है, ये लाइट का सोर्स है, इससे लाइट पास कर रही है। अब यहाँ जो लाइट जो है ना, हर एक डायरेक्ट पर देख लो, उसके बाद It has acquired the property of one-sidedness with regard to the direction of the rays. This experiment passes that light waves are transverse waves. Otherwise, light coming out of B could never be extinguished by simply rotating the crystal B. Plane of polarization. When ordinary light passes through a tourmaline crystal, the light is polarized and vibrations are confined to only one direction, perpendicular to the direction of propagation of light. ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? देखो, यहाँ जो लाइट का सोर्स है, तो यहाँ देखो, यहाँ जो है, इसमें लाइट हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है,
यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इधर भी होगा, नीचे भी होगा, हर तरफ होगा इसके परपेंडिकुलर। लेकिन जब इस क्रिस्टल से पास कर रहा है उसमें केवल एक ही डायरेक्शन होगा, या तो नीचे वाला डायरेक्शन या ऊपर वाला डायरेक्शन। तो इसका जो पास एक्सिस ऐसे करके, मतलब जो अभी फिगर दिखाया थे पीछे वो बड़ा वाला खिड़की वाला दिखाए थे, उसी तरह इसमें इस तरीके के पास एक्सिस बने होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फुल्ली या पार्शियल कंपोनेंट इसके अलाउंग होगा वो पास करेगा, और जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो रुक जाएगा, वो यहाँ से पास करेगा। तो यहाँ जो इसका प्लेन हो जाएगा ये कंप्लीटली ये वाला प्लेन हो जाएगा, इसमें इसके अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करेगा। ठीक है, This is plane polarized light इसी को हम and plane has polarized light acquired बोलेंगे। the property of one-sidedness. The plane of polarization is that plane in which no vibrations occur. The plane ABCD is a plane of polarization, and the अब plane इसमें एक in ध्यान which देना। vibrations इसमें एक occur ध्यान देना। at right angles कुछ to the टर्म्स plane. होते हैं, देखो अब जैसे पहला वाला पोर्शन जो हमने लिया था, यहाँ पे यहाँ दो प्लेन बताया गया है। देखो एक प्लेन तुमको ये बताया गया है, एक प्लेन ये है जिसमें जिस प्लेन में क्या है, उस प्लेन में लाइट जो है आगे बढ़ रहा है, और एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर दिखाया गया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो प्लेन है यहाँ पे, एक प्लेन ये, इसका नाम हम दे देते हैं पी क्यू आर एस, एक प्लेन पी क्यू आर एस, और एक इस तरीके से उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, कौन सा? ABCD, ये ABCD दो प्लेन है, दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो इसमें से लाइट जो है इसके अलोंग ऑक्सीलेट कर रहा है, तो ये है प्लेन ऑफ ऑक्सीलेशन, और जिसके अलोंग बिल्कुल नहीं ऑक्सीलेट कर रहा है उस डायरेक्शन में इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो वो होगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो इसमें से ABCD जो है इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब जिसके अलोंग लाइट बिल्कुल ऑक्सीलेट नहीं कर रहा है, जिसके अलोंग वो रोक दे रहा है, जिसके अलोंग रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, कि उसके अलोंग पोलराइज हो गया, उसके अलोंग उसकी रिस्ट्रिक्शन हो गई। The plane of polarization and the plane in which vibrations occur at right angles to the plane of polarization and the plane in which vibrations occur is known as plane of vibration. The plane EFG. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्रिस्टल को रोटेट कर दिया तो क्या रोटेट हो गया इसमें? जब क्रिस्टल को हम रोटेट कर दिए तो क्या हो गया? अब ये जो ABCD जो है इस तरीके से रोटेट कर दिए हैं, तो अब पास एक्सिस मान लो इस तरीके से हो गया, तो अब लाइट वेव इस तरीके से पास करेगा। तो ABCD जो हो गया इसमें अब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो गया, और ये जो हो गया इसके अलावा बिल्कुल नहीं आने देगा, ये प्लेन ऑफ क्या हो गया? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो गया। और ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का पास एक्सिस होता है, जैसे ये है ना यहाँ पे, या तो अगर इसके अलोंग इसका पास एक्सिस होगा, ऐसे करके होगा, तो फिर लाइट ये वाला अलाउ करेगा। लेकिन अगर इसमें इस तरीके का पास एक्सिस होगा तो फिर ये वाला लाइट अलाउ करेगा। समझ में आया? इसके पीछे से तो हर एक आ रहा होगा, इसके पीछे से हर एक डायरेक्शन में आ रहा होगा, इसके पीछे से वाइब्रेशन जो होगा वो हर एक डायरेक्शन का होगा, लेकिन अभी इस केस में केवल ये वाइब्रेशन को अलाउ करेगा। पीछे वाले पोजीशन जो होता, जैसे पीछे वाला पोजीशन था यहाँ पे, ये वाला पोजीशन, उसमें किसको अलाउ कर रहा था? उसमें केवल इसके परपेंडिकुलर ये वाइब्रेशन को, और अभी आगे वाला था उसमें इसको अलाउ कर रहा था। ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो देख लो इसको आगे कुछ और कुछ और। Propagation as plane of vibration. The plane EFGH is a plane of vibration. Ordinary light from a source has a very large number of wavelengths. Moreover, the vibrations may be linear, circular, or elliptical. As light waves are transverse waves, and also perpendicular to the direction of propagation of light, the vibrations of the particles
ये फिर आगे बताया गया इसमें किस तरीके से हम नॉर्मली इसको शो करते हैं पेपर पे, ये हम आगे बताएंगे। तो ये फिनोमेनन कंप्लीटली समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आज तो यही समझाने में रह गया, कल में इसमें हम पूरा लिखवा देंगे, जो भी इसका है मैथमेटिकल पार्ट जो भी है करना, ये लिखवा देंगे। अच्छा, तुम लोग का ये 9 बजे कोई क्लास होता है क्या? 9 बजे से? No, sir. तो 9 बजे से क्लास कर सकते हो? अभी जो क्लास ये 7:45 पे होती है, इसको 9 बजे से कर दो, कोई दिक्कत? No, sir. नहीं। कल से 9 बजे से ही करेंगे, कल से फिजिक्स की क्लास 9 बजे से ही करेंगे, 9 बजे से लेके भाई 10-10:30 तक होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। आज तो कुछ लिखाया नहीं, खाली समझाया है, कल पोलराइजेशन पूरा लिखवा देंगे। चलो फिर आज यहीं तक।